जय बजरंगबली की। मेरे परम प्रिय पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों, आज मैं कुछ विचार करके आप लोगों के समक्ष एक ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। अगर हमारे इस ऑडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कृपया मुझे माफ़ करेंगे, और अगर कुछ सत्यता होगी तो इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे। साथियों, विगत 20 वर्षों से हम लोगों ने अपने इस शैक्षणिक जीवन के कैरियर में बहुत से उतार और चढ़ाव देखे हैं। बहुत से नेता हमारे बीच आए, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्या करवाए, किसी का कोई दोष नहीं, सब अपने अपने कर्म का फल है। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन साथियों, आने वाले समय में मान लीजिए जैसे सब लोगों ने किया, लेकिन भाई रविंद्र सिंह, सत्यम दुबे जी के अथक प्रयास के द्वारा और महंत राजू दास जी के कथनानुसार, क्योंकि महंत राजू दास जी एक संत हैं और हम लोग हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। हम लोग अपने जीवन में तमाम पैसा दिए, इधर उधर हुआ, लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। और जो जैसा किया है हम लोगों के साथ, हम शिक्षा मित्र भाई बेसहारा तो थे ही, आज भी हैं, और पता नहीं किस मोड़ पर हम लोगों का जीवन जाएगा, ये तो अभी सब छिपा हुआ है। लेकिन हम लोग, कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और गुरु ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि होता है। क्योंकि हमारे कुछ शिक्षा मित्र भाई, हमें तो नहीं विश्वास है कि हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये कोई बाहरी लोग ही हैं। लेकिन जो अगर बाहरी लोग भी हों तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। होने और ना होने की बात अलग है, वो तो अपने जगह पे है। कम से कम इसी बहाना ईश्वर का दर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी बुराई करना घोर पाप है। क्योंकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए घात होए पाप गो घात समाना। इसलिए हमें निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने कर्म पुरुषार्थ के अनुसार, जैसे सब लोगों ने विगत पीछे नेताओं ने हमारे साथ किया, क्या नहीं किया वो अलग बात है। एक बार हम इनको मान लेते हैं, हम अपना ब्रह्म मान लेते हैं महंत राजू दास को, और जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, वो जाने वो हमारे लिए गुरु हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा पुराणों में अति उत्तम बताई गई है। इसलिए हम गुरु को मानकर हम उनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलें। बाकी वो भी अगर कुछ वहाँ से बोल रहे हैं तो मेरी अंतरात्मा की पुकार, मैं किसी के दबाव में या किसी के कहने से कोई ऑडियो या प्रेषित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जानिए कि चाहे रविंद्र सिंह हो, चाहे सत्यम दुबे जी हो, चाहे श्री श्री 1008 महंत राजू दास जी महाराज हो, वो हनुमानगढ़ी के सामने से बैठ करके जो ये ऐलान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर छिपी होगी। क्योंकि ईश्वर के सामने संत जो है ईश्वर का ही रूप होता है। इसलिए मेरे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, अनर्गल किसी भी प्रलाप से बचें और एक बार भगवान का मनन चिंतन करके, उनका नाम लेकर के सरजू में स्नान करने के बहाने
अयोध्या दर्शन अवश्य करें, यज्ञ में प्रतिभाग करें। हमारा तो मिलना तय है, हमारा अब कुछ जाना नहीं है। जो जाना था वो चला गया है, जो कुछ भी मिलेगा वो हमें मिलेगा। लेकिन ईश्वर पे विश्वास रखें, कहीं ना कहीं हो सकता है ईश्वर की कृपा हम लोगों पे हो जाए, क्योंकि समय तो विश्वास करने लायक नहीं है, ये तो अति आवश्यक सूचना है। लेकिन विश्वास तो किसी ना किसी के ऊपर करना ही पड़ेगा। दोनों चीज है, विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन विश्वास करें नहीं तो हम करें क्या। इसलिए विश्वास की बात निस्वार्थ भाव से ईश्वर के ऊपर भरोसा करके 1500 रुपया कुछ कोई बड़ी भारी कीमत नहीं रखता आज के युग में। अब बहुत से हमारे शिक्षा मित्र भाई ये जोड़ रहे हैं 1,47,000 × 1100 16 करोड़ 17 लाख रुपया होता है। उसको मत जोड़िए, रुपया ही संसार में सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर कहीं भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर हो गई और हमारी अंतरात्मा की पुकार जरूर कहती है कि ईश्वर कहीं ना कहीं जरूर भला करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जरूर अयोध्या पहुँचे। और मैं आपसे यह बता रहा हूँ कि ना मैं महंत जी को देखा हूँ आज तक, न भाई रविंद्र सिंह से आज तक मेरी बात हुई है, न सत्यम दुबे को से मेरी बात हुई है। जो कुछ भी मैं सुना उनके ऑडियो से सुना, जो कुछ भी देखा उनको फोटो देखा हूँ। और मेरी अंतरात्मा के ये पुकार है, बस भगवान पे थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ। ईश्वर पे थोड़ा बहुत आस्था जरूर रहती है। इसलिए पता नहीं आज मन में आया, हम अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से हमने कहा कि मेरे अंदर जो उद्गार है हम अपने शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों तक अवश्य भेजें। और मैं यह आशा रखता हूं कि हमारे शिक्षा मित्रों के बीच से जो हमारे शिक्षा मित्र भाई अध्यापक बन चुके हैं, मैं उनसे भी यह गुजारिश करना चाहता हूं अपने मित्रवत भावना से, अगर हो सके तो हमें इस यज्ञ में उन लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो तो मुझे अति खुशी होगी। मैं अश्वनी कुमार सिंह, ग्राम करसरी गौतम पोस्ट निरंजनपुर ब्लॉक बहादुरपुर जनपद बस्ती से बोल रहा हूं। अगर मेरे मुखार बिंदुओं से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो आप लोग भी अपने बीच का मुझे जान करके मुझे माफ कर देना। हिसाब किताब लगाना छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। अब की बार जो भी कुछ होना है ईश्वर के सहारे होना है। जय शिक्षा मित्र, जय महंत।